जो गेहूं था वो बेचकर तो भंडारा हुआ संतों का, रेत बोकर आए। जब देखा तो महाराज जी 4 दिन में गेहूं की फसल तैयार है, काटने के लिए तैयार है, पककर तैयार भी हो गई है। ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई, ऐसा चमत्कार भगवान ने किया। अब तो वो पिताजी ने बिठाया और बिठाकर पूछा, बेटा कौन सा बीज बोकर आए हैं जो आज खेत लहरा रहे हैं, 4 दिन में ही फसल भी तैयार हो गई, ये चमत्कार कैसे हो गया? धन्ना रोने लग गया। धन्ना भगत कहते हैं प्रणाम किया पिताजी को और प्रणाम करके कहा, पिताजी सत्य कहूं क्योंकि मैं झूठ तो कहूंगा नहीं। पिताजी सत्य ये है, हम घर से निकले तो एक संतों की मंडली आई और उन साधुओं को लेकर हम नदी के किनारे आए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी नहीं। आपने कहा था कोई साधु आएगा तो धक्के देकर घर से निकालेंगे। अब संत तो साक्षात नारायण का स्वरूप है, साधु तो साक्षात ठाकुर जी हैं और हमारे घर तो साक्षात ठाकुर जी संत साधु साक्षात गोविंद माधव के रूप में पधारे हैं। संत रैदास जी का नाम तो आपने सुना होगा, संत रविदास जिनको कहते हैं। भक्त रैदास के घर में जब आंगन में कोई साधु आता था ना महाराज जी, काशी में नाचते थे, कीर्तन कर करके नाचते थे। रैदास जी का एक पद है, साधु को देकर संतों को देकर रैदास जी नाचते थे, इतनी श्रद्धा संतों के प्रति थी। कि आज के दिवस की मैं अरे जाऊं बलिहारी, जाऊं बलिहारी, आज के दिन तो मैं बलिहारी जाऊं। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस में तो जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं। संत द्वार पर आते हैं महाराज रैदास जी, और वो तो घास की झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी भी अपने लिए नहीं है, वो भी संतों के लिए बनाई है। संत रैदास जी का संपूर्ण जीवन, भाई बहन, रैदास जी का संपूर्ण जीवन तो नीम के वृक्ष के नीचे व्यतीत हो गया। वहीं पर रापी लेकर के, वो रापी होती ना चमड़ा काटने वाली, वहीं चमड़ा काटते हैं, वहीं संतों के लिए जूता बनाते हैं, जूता बाजार में बेचकर आते हैं, आना दो आना आता है, उसी से संत सेवा करते हैं, उसी से गौ सेवा कर लेते हैं। और साधु आता है द्वार पर तो नाचने लगते हैं। आज के दिवस की मैं जाऊं, उन्हीं का पद है, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज मेरे घर में संत पधारे हैं। धन्ना जाट ने, धन्ना भगत ने प्रणाम किया। महाराज पिताजी को प्रणाम करके कहा, बाबा मैं सत्य कहूं, संत पधारे। उन्होंने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं, तो आपने तो कहा था संत आएंगे तो हम घर से निकालेंगे, और आप साधु निकालते, साधु घर से निकलता तो महाराज जी ये तो साक्षात गोविंद का अपराध हो जाता, ठाकुर जी नाराज हो जाते। तो उन संतों को लेकर हम नदी के किनारे आए। मैंने खेत बाया जरूर है,
लेकिन जितना भी बीज का गेहूं था वो तो हम दुकान पर बेचकर आए। उससे जो कुछ सामान आया उसी से 5-7 दिन तक भंडारे चले, उसी से भंडारा हुआ। साधु भंडारा प्रसाद भोग पाकर के चले गए। तो पिताजी कहते हैं खेत में क्या बोया? धन्ना रोते रोते कहते हैं पिताजी खेत में तो मैं रेत बोकर आया हूं, ये गेहूं कहां से उगी? तब महाराज जी तब जाकर धन्ना ने कहा मैं सत्य कहूं, मैंने बोया तो इस खेत में था, बोया तो संतों के मुख में था, लेकिन उकर तो खेत में प्रकट हुआ है। ये कृपा तो गुरु गोविंद माधव की है, ये कृपा तो संत महापुरुषों की है। बोया जरूर है, मैं गेहूं बोकर आया है, लेकिन मैं गेहूं तो संत के मुंह में बोकर आया हूं। जो बीज का तो संत सेवा में लगा दिया, लेकिन खेत में जो फसल है वो 4 दिन में फसल थे। ऐसे कितने चमत्कार धन्ना जी के जीवन में हुए। एक बार तो अकाल पड़ा, और अकाल राजस्थान में पड़ी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना अकाल पड़ा, सबसे बड़े जिम्मेदार तो जितना भी बीज का गेहूं था, तब तो पिताजी नहीं रहे, धन्ना बड़े थे, और महाराज जी जो भी बीज रखा था सब बांट दिया। लोग तो बीज संभाल कर रखते हैं, कभी बारिश होगी तो बीज बोएंगे, कुछ दाना खेत में जाएगा, कुछ खाने को मिलेगा। इन्होंने सब संत सेवा में लुटा दिया। जो गरीब आता उसी को दे देते, बीज का कुछ नहीं बचा। थोड़ा बहुत बचा था, तब ठाकुर जी संत बनकर आए, और संत बनकर आए तो उन्होंने कहा भगत जी कुछ मिलेगा? कहते थोड़ा बहुत गेहूं बचा है, बीज का रखा था, तो आप आए, कोई बात नहीं, आप प्रसाद पालो। उन्होंने कहा खेत में क्या बोगे? आज से 4 दिन के बाद ही बारिश होने वाली है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। और ठाकुर जी पर इतना भरोसा है, जो कुछ गेहूं का बीज था, वो बीज वाला गेहूं था, वो सब दे दिया संत को। साधु ने कहा बहुत अच्छा, ये तुम्बा क्या कहते थे उसे? तुम्बड़े। लौकी नहीं होता था पहले, तुम्बा होता था, तुमड़ी, तुम्बे का बीज दे दिया। और कहा तुम्हारे घर में और तो कुछ है नहीं फसल, तुम ऐसा करना ये तुम्बा बोकर आना। क्या बोना महाराज जी? तुमड़ी बो दिया। लोग कहते तो बूढ़ी, ये तुम्बा बीजना। तो धन्ना ने काम क्या करेंगे? कहते साधु सेवा के लिए अन्न तो नहीं होगा, पर साधु पहले कमंडल लेकर घूमते थे। पहले तो साधु पे अब आईफोन होते हैं, पहले कमंडल होते थे, हाथ में कमंडल रहता था। तो ऐसा करना, साधु की सेवा के लिए, और तो कोई अब सब साधु कमंडल रखते हैं, तुम ऐसा करना कि इसको भद्र करना, और तुम्बे का कमंडल बनाना, और कमंडल, और भगवान संत ने सब बता दिया कि कैसे कमंडल बनेगा, कैसे वो तुम्बा को भद्र करना है, और फिर वो साधु को देना, तो संत भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब संत ठाकुर जी चले गए, संत बनकर आए थे, उस ठाकुर जी तो चले गए। 3 दिन के बाद फिर बरसात हुई, जाने 4 दिन में कही थी, तो 3 दिन में बरसात हो गई। सबने बीज बोया, बड़े प्रसन्न हुए, पर धन्ना ने सब पूरे खेत में तुम्बा बोया और कुछ था ही नहीं, और तुम्बे का बीज फेंक दिया। तो जैसे 4 दिन में महाराज जी वो फसल तैयार हुई थी ना, ऐसे ही 4 दिन में वो फसल भी तैयार हो गई। अब लगा कि अब तुम्बे पक गए, अब जैसे ही गए भद्र किया, और जब आंख खोलकर देखा तो उसमें बीज नहीं था, उसमें बहुत महंगे महंगे रत्न, हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। ऐसी ठाकुर, इसलिए धन्ना भगत का नाम धन्ना सेठ पड़ा। लोग कहते ना कोई धन्ना सेठ थोड़ी है भाई, सेठ के पास कितना हो सकता है? आपके पास किलो, 2 किलो, 10 किलो, कुंटल, 2 कुंटल सोना हो सकता है। यहाँ तो गिनती नहीं है। ऐसा वर्णन है, बड़े बड़े तालाब, सरोवर, तुम्बे से निकले हुए जितना भी वो सोना चांदी हीरे जवाहरात उसके अंदर थे, बड़े बड़े तालाब भर दिए। गांव वाले इलाके में सबके मैं आवाज लगा दी कि 6 महीना फसल तैयार होने में लगेगा, किसी के घर में खाने के लिए आना एक दाना भी नहीं है। हमारी तरफ से जरा भंडारा, हमारी तरफ से खूब अखंड भंडारा, तुम आओ, क्या करना है? कहते भगवान का कीर्तन करना है, आकर केवल कथा सुनो, बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करो, और जितना भी भंडारे का खर्चा हमारी तरफ से। लोगों ने कहा बात तो सही है, फसल तो है नहीं। तो खूब नाम संकीर्तन होने लगा, खूब भक्ति। देखिए ठाकुर जी जब लीला करते महाराज जी, तो जब भगवान को भक्ति का प्रचार करना है तो किसी संत पर कृपा करते हैं। जन जन तक भगवान नाम का कीर्तन करना था, जन जन तक भगवत भक्ति का प्रचार करना था, तो ऐसे चमत्कार धन्ना भगत के जीवन में कर दिए। सब भक्ति में लग गए, सब कीर्तन में लग गए। अब तो रोज कथा हो रही है, रोज भंडारे हो रहे हैं, रोज कीर्तन हो रहा है, और अब धन्ना भगत धन्ना सेठ हो गए।
ये धन्ना सेठ की कथा है। वो भगत से सेठ कब सेठ हुए नहीं, वो तो सेठ ठाकुर जी थे, इसलिए तो धन्ना सेठ कहते हैं। सामरिया है सेठ तो किस बात का है डर।